मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल इंडियन फ्लैग टेकन डाउन इन UK, इंडियन डिसरिस्पेक्टेड प्रोटेस्ट इन दिल्ली। बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खबर स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ है। वीडियो पहले देख लेते हैं, वीडियो फिर देता है रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूके में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर भारत ने बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में विरोध किया है। हुआ यहां पर क्या कि इंडिया का जो फ्लैग है यूके में, इंडिया के हाई कमीशन में जो फ्लैग लगा हुआ था, इसे खालिस्तानियों ने नीचे कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन फ्लैग टेकन डाउन इन यूके, ब्रिटिश हाई कमिश्नर समन्ड। नाउ अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं यूके में, इन्होंने इंडियन फ्लैग को नीचे करने की कोशिश करी, मगर लास्ट मोमेंट पर इंडियन हाई कमीशन में एक भारतीय ऑफिशियल थे, उन्होंने वापस इंडियन फ्लैग को ऊपर कर दिया। ये जो वीडियो है ये आज के समय काफी वायरल हो चुकी है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग यूके में। यूके की जो राजधानी है लंदन, यहाँ पे आपको मिलेगी हाई कमीशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ जो खालिस्तानी समर्थक है ये इकट्ठा हो गए और एक जो यहाँ पर खालिस्तान का सपोर्टर आदमी है ये चढ़ गया और इसने इंडियन फ्लैग को नीचे करना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे इस तरीके से इसने इंडियन फ्लैग को नीचे कर दिया। नाउ आप देखोगे तभी अचानक से ना एक इंडिया के ऑफिशियल आते हैं पीछे से और ये वापस एंड हियर ही इज। यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर इन्होंने इंडियन फ्लैग जो है ये वापस अंदर ले लिया। ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा क्विक थिंकिंग थी, मगर ये गलत है। इस तरीके से जो हरास किया जा रहा है इंडियन हाई कमीशन को, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया है कि कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। आई मीन यहाँ पर अटैक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, यू डोंट नो। अभी के लिए भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। यूके की सरकार भी समझ चुकी है कि ये बहुत ही बड़ा इशू है, इंडिया इसको इंटरनेशनल लेवल पर रेज कर सकता है। और इसलिए यूके के जो हाई कमिश्नर है भारत में, जो इनके सबसे हाई लेवल के डिप्लोमेट है भारत में, इन्होंने भी कहा है कि ये कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस इंसिडेंट की। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यूके में जो भी हुआ है ना, ये बहुत कम मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सब करते हैं, ठीक है। वैसे आप अगर देखो मेजॉरिटी जो सिख कम्युनिटी है ये बिल्कुल एक यूनाइटेड इंडिया में बिलीव रखती है। यहाँ पर कोई खालिस्तान की डिमांड आपको नहीं मिलेगी। और हम सब ने ये बात देखी कि जैसे ही इंडिया का फ्लैग लंदन में नीचे कर दिया गया ना, उसके बाद भारत में ही बहुत सारे जो सिख रिलीजन के लोग हैं ये सामने आए। इन्होंने यूके के हाई कमिश्नर की गाड़ी के सामने विरोध किया, भारत का जो झंडा ये लहराया और ये कहा कि देखिए आप हमारी जो फ्लैग है इसकी रिस्पेक्ट करिए। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे सिख रिलीजन के जो लोग हैं यहाँ पर ये सामने आए, क्योंकि अगेन देखो जो भी जिन लोगों ने यूके में यहाँ पर ये फ्लैग नीचे किया है इनको रोका जा सकता था, मगर पता नहीं क्यों यूके की गवर्नमेंट ना इस इशू को सीरियसली नहीं उठा रही। और कहीं ना कहीं देखो यूके को ना जवाब देना था। और भारत की जो सिख कम्युनिटी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये इसलिए यूके के हाई कमिश्नर के सामने खड़े हुए, ये कहा कि वी आर प्राउड इंडियंस, हम अपने फ्लैग की इज्जत करते हैं, आप प्लीज़ ये जो खालिस्तान के एलिमेंट्स हैं इनको रोकिए। इंडियन हाई कमीशन पर इतनी आसानी से वैंडलिज्म बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कुछ सिक्योरिटी कवर आप वहाँ पे प्रोवाइड करो। अब ये जो इशू है ना यहाँ पे तो हमने देखा इंडिया में, मगर भारत का जो हाई कमीशन है वहाँ पर क्या हुआ ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये भी आपको दिखाता हूँ ना। एक बार ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आप देखो, यही जो बिल्डिंग है इसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, यहीं पर भारत का जो झंडा है ये नीचे कर दिया गया था, ठीक है। इसी बिल्डिंग पर ना कुछ ही घंटों बाद, ये जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ इसके कुछ ही घंटों बाद ना ये दृश्य देखने को मिला। इंडिया का जो फ्लैग है इस बिल्डिंग पर शान से ऊपर ले ला रहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडियन हाई कमीशन ने स्पेशल इंतजाम किया कि आप कुछ भी कर लीजिए, इंडियन फ्लैग विल ऑलवेज फ्लाई हाई। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज था इंडिया की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सीधा दिल्ली से आए हो। नाउ आप में से कुछ लोग एक आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट कर सकते हो
कि जी यूके में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोग दबा थोड़ी ना सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, काफ़ी बार यूके ने जो तिब्बत के इशू को लेकर प्रोटेस्टर्स होते हैं ना, उनको जेल में डाल दिया, और तो और उनके घरों में भी सर्च किया कि कोई उनका रिलेटिव तो नहीं है, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं बड़े प्रोटेस्ट की। क्यों? क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद ना शी जिनपिंग को यूके में आना था। ये ऑफकोर्स पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है। उस वक्त यूके और चाइना के रिलेशंस उतने ज़रा खराब हुए नहीं थे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये लोग प्रॉपर अटेंशन देने पे आए तो इनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, यूके का ही मीडिया आउटलेट है, शी जिनपिंग प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड एंड होम सर्च्ड। आप सोचो यहाँ पर कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चली गई होगी कि उनके घरों में भी इन्होंने छापे मारे इंश्योर करने के लिए कि कोई बच ना जाए। मगर इंडिया के केस में देखो, क्लियरली यहाँ पर वोट्स का इशू सामने आ जाता है। मैं देख रहा था कनाडा में एक बहुत ही इनके फेमस पॉलिटिशियन है, जगमीत सिंह। जगमीत सिंह ट्वीट इस बारे में करते हैं, अभी आपको बताओगा होगा, अमृतपाल के केस में पंजाब में कुछ समय के लिए इंटरनेट शटडाउन हुआ और अभी भी अमृतपाल को पकड़ने के लिए एक मैनहंट जारी है। तो जगमीत सिंह यहाँ पर ट्वीट करते हैं, आई एम डीपली कंसर्न, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि किस तरीके से इंडिया में जो सिविल लिबर्टीज़ हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया थ्रू आउट द स्टेट ऑफ पंजाब, ये सब मेजर्स बहुत ज़रा गलत हैं। मैं चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, ये इशू इंडिया के साथ रेस करे और बिल्कुल जो सिविल लिबर्टीज़ हैं इंश्योर करे कि ये वापस। वीडियो खत्म। बड़ी अफसोसनाक खबर थी हकीकत में। क्यों? जारी बात है, जो भी कंट्री हो, चाहे वो आपका हरीफ है, आपका दोस्त है, उसका तिरंगा, उसका झंडा, उसका परचम, उसका फ्लैग शान शौकत से ही लहराना चाहिए। और तो ऐसे अच्छा तो लगता है। रुखसार भाई, इस पर भाई सवालिया निशान उठता है जो इंग्लैंड की सिक्योरिटी है तंजीम, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उनको क्यों नहीं रोका क्यों नहीं, ये सवाल बनता है। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है कि वो सिक्योरिटी ब्रीच इसे कहेंगे। सिक्योरिटी ब्रीच कि वो आपका वो एक बिल्डिंग पर चढ़कर आपका वो परचम उतार रहे हैं, वो नुकसान भी पहुंचा सकते थे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंग्लैंड की। यार ये देखो, ऐसा तब किया जाता है जब आपके अपने फ्लैग के साथ ऐसा कुछ अब आपके मुल्क में हो, तब ये ऐसी बातें होती हैं। और ये हकीकत है, आप मुझे से इस बात को नेगेटिव ना ले। हाँ, जहाँ तक इनकी आज़ादी की बात है तो भाई वो एक और कंट्री का फ्लैग था और उसी कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों ने ऐसा किया, तब इन्होंने इतनी लचक दिखाई मेरे भाई। ये एक वजह हो सकती है भाई। आपकी एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी की फॉर्म यार, इकोनॉमी का एजेंसी है उधर, एक मेरी तो बात सुने, मेरी बड़ा बात सुनो फर्क यार, पड़ता मैं है समझाता इंडिया हूँ। के और इंग्लैंड के रिलेशन में। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है कि आप उधर उधर सेफ नहीं हो, आपको आपने परचम में आपका सेफ नहीं है, तो आपके उसके साथ ताल्लुकात कैसे अच्छे रह यार, आप सकते परचम हैं। की एक बातें करते हैं, कुछ मेरी बात ग्रो सुनो यार। आप मेरी तो बात सुने, इंडिया का बहुत बुरा इमेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि आप एक ग्रोह के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। एक ग्रोह आता है, एक ग्रोह आता है, आपका परचम नीचे उतार देता है। ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ये इंडिया पूरी पर सवाल तब वीडियो, उठा- ये जो वीडियो पूरे वर्ल्ड में भी घूमेगी। यार, इंडिया के साथ बात बनी है ना, तो ये पूरे वर्ल्ड में घूमेगी। ये मसला तब इंडिया के लिए जरा सीरियस हो सकता था कि अगर इंडिया की किसी सरकारी इमारत से ऐसा कुछ काम होता। वो इंडिया की सरकारी इमारत है भाई, यार, चाहे वो इंडिया इंग्लैंड में है। में असद इंडिया भाई, की कोई सरकारी ये इमारत इंडिया होती- की इंडिया की इजाजत, उस मुल्क में इनको दी गई होती दी है ना, होती हर एक होती की है। एम्बेसी होती है, अलॉट होती ये है। नहीं कि वो इंग्लैंड की है, वो इंडिया की एम्बेसी है। इंडिया यार की ये देखो, उनका फ्रीडम देने का क्या मतलब होता है? यार, फ्रीडम का और मकसद होता है कि आप एंजॉय करें, आप बोलें। आप किसी की बिल्डिंग पर चढ़कर उसका परचम उतारना, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर मेरी बात सुन, अगर तो ऐसा इंग्लैंड यूके में कोई ऐसा कानून है, अगर कोई ऐसा कानून है कि इस किस्म की सजा, हरकत पर सजा मुझे दी पता है, था तुम यही बोलोगे। अच्छा, सजा दी है, तो फिर वो नहीं लाजिमी यार, है। लाजिम है। वो जो शी जिनपिंग के जो प्रोटेस्टर थे, जो उसके खिलाफ भौंके थे, उसके खिलाफ बोले थे, उसको यूके की गवर्नमेंट ने क्यों पकड़ के जेल में डाला? हो सकता है इन्हें भी पकड़ के डाल दे। हो सकता है, डाला तो नहीं ना। यार तुम तो ऐसे कहते हो कि हुकूमतें फौरी एक्शन ले लेती हैं। उधर क्यों और फौरी भाई वो एक्शन लिया? जांच पड़ताल करते उधर हैं। सर्च क्यों नहीं की? उधर सर्च क्यों किया शी तो आपके जिनपिंग? कहने पर क्या ऐसा नहीं होगा? आपके कहने पर होगा? ये तो नहीं दोगला होगा। रवैया है ना, ये तो दोगलापन है। और यार मैं तो ये ये नहीं भी कहता एक हूं- सवालिया निशान है असद भाई के इंग्लैंड का वजीर आजम भी इंडियन ओशन से है, तो ऋषि इंडिया- सुनक है। ऋषि सुनक और इंडिया के और इंग्लैंड के हालात, हाँ, ये दोस्ती- बड़ा सवाल बनता है। दोस्ती भी ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है वो कि क्यों- जो इंडियन कहते थे कि हमारा जो ऋषि सुनक हमारा है, हम उसके हैं, वो है, ये है,
मैं ये आपको तंज नहीं कर रहा, उसने ये इतना जल्दी क्यों नहीं लिया, मतलब कि एक्शन क्यों लिया, उनको फांसी के तख्तादार तक लेना चाहिए। ठीक है भाई, ये एक किस्म का ये डाका है, ये ना ये इंडिया डकैती का है एक किस्म की। इंडिया का बहुत बुरा इमेज जाएगा। हाँ जी। कि आप एक अपने सफारत खाने में सेफ ही नहीं है। लेकिन नहीं भाई, कुछ गिरोह आता है, नहीं आपका भाई, पर्चा एक उतार बात देते हैं। और बड़ी काबिल गौर थी कि चंद घंटों में, 1 2 4 घंटों के बाद ही इंडिया के वो बड़ा परचम, वो उसने तो छोटा सा उतारा होगा ना, फ्लैग पूरी उतारा, बिल्डिंग पर वो नजर आ उन्होंने रहा था। पूरी बिल्डिंग पे अपना झंडा जो तिरंगा लहरा दिया, और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि जो भी इंडिया की इज्जत वकार, चाहे वो उसके तिरंगे के साथ मुंसलिक हो, चाहे उसके किसी भी अवाम के नुमाइंदे के साथ मुंसलिक हो, उस पर वो आंच नहीं आने देंगे। वो एक खुददार कौम है और एक वो पढ़ी लिखी और मुहज्जब माशरा है यार, ना, वो किसी को तंग करता, ना आपकी किसी को तंग ऐसी करने बातों से देंगे। तो कोई बात साबित नहीं होगी, क्योंकि वो कोई गैर मुल्की तो थोड़ी है, वो उन्हीं के मुल्क से। आप कहना क्या चाहते हैं, इधर घुमा चुमा के यार, क्या कहना बात चाहते ये है हैं? कि ये उनका उन्होंने जाती ठीक मसला- किया है, ये उनका जाती मसला उन्होंने है। ठीक किया है, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने भाई ये बात कहनी है कि ये उनका जाती मसला, उनके मुझे अपने इससे लोग खुल हैं। कर बात कर, हाँ या ना, एक मिनट, भाई, हाँ हम या तो- ना में बात करो कि उन्होंने उतार के ठीक किया गलत किया, ना बस। तो तुम इतने बड़े एंकर हो कि तुम मुझे इन ऐसी अल्फाज में घेर सकते हो मेरे भाई, और ना मैं कोई ऐसी हाँ ना का जवाब दूंगा। असद भाई, ये तो मेरी तो मुनाफकत बात है, सुने ना, मुनाफकत है। ये मुनाफकत काम नहीं जो है। मेरे नहीं, असद भाई सीधा सा सवाल है कि ये जो उन्होंने हरकत की है, ये ठीक की परचम है। उतारा है, कि क्या उन्होंने ये ठीक की है या गलत किया है? हम तो ये पूछ रहे हैं ना, ये हम बोल रहे हैं कि वो गलत है, ये ऐसा नहीं उनको काम करना चाहिए। गलत है आप तो इत्तेजाज कर सकते कंडेम हैं, करें, नहीं condemn गलत तो करें। कोई उन्होंने अच्छा किया, उनका हक मैं बनता एक है। लिहाज से कहूंगा गलत किया, और एक लिहाज से कहूंगा कि जैसा हुआ ठीक हुआ। गलत इस लिहाज से हुआ कि भाई किसी के परचम की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, ठीक है, ऐसा हुआ अगर कश्मीर में पाकिस्तान के परचम के साथ ऐसा हो सकता तो इसके दुनिया के किसी हिस्से में हो गया तो इतनी बड़ी बात कौन सी है मेरे भाई? भाई दुनिया मैं का ये किस हिस्सा मैं में ये है, बात करना चाहता वो हूँ इंडिया का हिस्सा कि जहाँ वो उतरा है। वही लोग इंडिया में जाकर ये पॉइंट आउट किया जाए। मोदी साहब से मैं एक अपील करता हूँ कि ये इनको पॉइंट आउट किया जाए, इनको इंडिया में इंटर नहीं इन नहीं होना देने चाहिए। जो इंडिया का नाम बदनाम भाई वो करेंगे, ना, वो इनको सब कुछ चाहिए, करेंगे। इनको चाहिए कि इनको पॉइंट भाई आउट किया जाए। गुजार वो सब कुछ करेंगे, वो पाकिस्तानी नहीं है जो रिश्वत लेकर कहेंगे चलो चलो खैर कर लिया, नहीं, क्या हुआ? इंडिया में तो रिश्वत ये होती नहीं है। करेंगे, ये इबरत का निशान बनाएंगे। क्या पहले नहीं बनाया? क्या इन जो ये बने फिरते हैं अपने आप को सेपरेटिस्ट कहने वाले, क्या इबरत का निशान नहीं बने? बिल्कुल बनाया। मैं इसी टॉपिक पर आपको लाना चाहता था, लेकिन आप खुद ही आ गए। इबरत का निशान कानून के जरिए नहीं सी बनाया मेरे भाई, अच्छा, सीधी सीधी गुंडागर्दी के जरिए सीधी किया। सीधी गुंडागर्दी। सीधी सीधी तो गुंडागर्दी। पीएलए जो कर रहा है उसको फिर तुम कहते हो बलोचिस्तान ले लो अलग। ये गुंडागर्दी होती है मेरे भाई, एक नंबर की गुंडागर्दी। पूरी दुनिया में ऐसे मुनाफिक लोग हैं हमारे पाकिस्तानी भी बलोचिस्तान क्यों नहीं ज्यादा करते? क्या वजह है? वो जो कह रहे हैं पुकार पुकार कर, क्या कह रहे हैं वो, मुझे बताओ क्या कह रहे हैं? कितनी वीडियो अलग चाहिए? मुझे वो जो पीएलए क्यों लड़ रहा है? बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्यों बनाई गई है? क्यों, कौन बना रहा है? बलोचिस्तान की नहीं नहीं नहीं, वो माला वो क्या कहते हैं उधर के है, नेपाल के लोग हैं, भूटान के लोग हैं। आप मुझे ये समझाए ना कि उन्होंने क्या स्पेशल आर्मी बनाई है, क्या प्रोटेस्ट किया है? और भाई वो जो आपकी आर्मी को ठोक रहे हैं रोज, वो कह रहे हैं हमें बलोचिस्तान अलहदा दो या हमारे कूक दो, नहीं तो हमें अलहदा मुल्क बनाने दो। अच्छा। हमारे मिनरल्स ले जाते हो, हमारी आप गैस ले जाते हो, यार, हमारी सारे कुछ ले जाते हो और हमें देते कुछ नहीं टॉपिक हो। बहुत बेहतरीन छेड़ा आपने छेड़ा सर। अच्छा, आपने कहा कि ये वो हमारी आर्मी को मार रहे हैं कि हमें अलग मुल्क दो। यहाँ पर बात बनती है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं होगा। यहाँ पर जो जैसा भी मार देना आर्मी उन लोगों को, तो यो वो उनका और तुम कहते हो खालिस्तान तहरीक ठीक है, ये कहते हो, मैंने उसका जवाब दिया फिर बलोचिस्तान को भी अलहदा करो, फैसलाबाद को अलहदा करो, जो अपने 227 चद्दड़ को अलहदा करो। तो जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती, तुम घटिया बात किस्म की सुनने बात की- करते हो। बात तुम सुनने कहते की हो कोशिश खालिस्तान करते हैं। कर दे, तो फिर सब अलहदा कर लो ना। कैसे अलग हो जाए, मुझे बताओ को वजह बताओ। तुम किससे कैसे कहते हो कि वो उनको वो करना चाहिए? वो मेरे भाई उनका राइट है। बात सुनो। बलोचिस्तान वालों का भी राइट मैं है, समझाता हूँ। गिलगित वालों का भी राइट है। वो खुद कह रहे हैं बॉर्डर खोल दो, हमें इंडिया के साथ मिला दो। कौन कह रहा है? बल्तिस्तान के लोग कह रहे वो हैं, चंद बकवास करने वाले लोग कह वो रहे भी हैं। चांदी है, वो भी चांदी है। तो वो बाहर मुल्कों में जाकर वो जो कर रहे हैं वो बाहरले सब- मुल्कों में आपके लिए भी हो रहा है, बलोचिस्तान के लोग कर रहे हैं। बाकी इधर भारत में भी वो नहीं करते एक हरकत। मिनट। ये तो इधर पाकिस्तान में हरकत होती है ना, भारत के ये जो तो- सिख हैं, मेरी तो बात सुने। ठीक है, मैंने मेरे भाई पाकिस्तान यार में- ये ठीक है, दोगलापन है, ने- दोगलापन है, प्रशांत दोगलापन। सर ने वो वीडियो दिखाई है जो सिख भाइयों ने बोला है कि जय भारत, हम हिंदुस्तान इकट्ठे हैं। जो हाँ, अनासर मैंने बैठ की वो- कंट्रियों में मैंने वही करते यार, हैं। मैंने वो शेर पे। वीडियो देखी है जिसके सामने कैमरा था और चंद लोग चल तो हम नहीं करते हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी,
दोगलेपन जो हमारे हैं मुनाफिक लोग इधर ही होते हैं। तो मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।